आप रखिए हौसला, आप रखिए हौसला, वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। आप बस रखिए हौसला, वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। बस थक कर तुम न बैठो ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुम थक कर न बैठो ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि जो मंजिल पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिल पाने की चाहत रखते हैं, वो समुंदर पर पत्थर का पुल बना लेते हैं और आपकी मंजिल तो बहुत छोटी है उनके सामने। इसलिए आप अपने मंजिल के तरफ ही हमेशा पहुंचने का प्रयास करें और सही रास्ते पर चलें। साथ ही जुड़े रहें एग्जाम करियर के यूट्यूब चैनल से, क्योंकि मंजिल का सही रास्ता बताने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप हमसे लगातार वार्तालाप करते रहें। हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो है लाभ हानि का सीख चुके हैं। इसके पार्ट 1 में आप लोग जो है सर्च करके देख सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट से जुड़ करके खोज सकते हैं, है ना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आगे का, और अंतिम में हम लोग सीखेंगे एक ऐसी चीज जो सबको आसान कर दे, मतलब प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि के सारे प्रश्नों को आसान करेगी। लेकिन जो कंसेप्ट हम सीखे हैं उससे थोड़ा सा और हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। चलिए, तो हम अपने कंसेप्ट को आगे ले जाते हुए देखते हैं कि देखिए हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। लाभ हानि, क्रयमूल विक्रयमूल, ये सब चीज। अब देखिए मेन कंसेप्ट इसका क्या है। आपको कभी भी जो है लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने को मिलता है। याद रखिए, लाभ हो चाहे हानि हो, ये पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये किस चीज पर परिकलित की जाती है। जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट किए हैं उसी पर लाभ होता है या हानि होता है, जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट किए हैं उसी पर। ठीक है, तो लाभ हानि करते समय हमारी तुलना किससे होगी? तुलना जो होगी वो क्रयमूल से होगी। किससे होगी? क्रयमूल से। ठीक है, यानी लाभ का प्रतिशत कहेगा तो क्या हो जाएगा? लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। ठीक है, लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। अब जो लोग प्रतिशत के चैप्टर हमारा देख चुके हैं उनको पता होगा कि प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो प्रतिशत बराबर हमने आपको सिखाया था कि जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिख दीजिए, और जितना में निकालना है या जिससे तुलना है, जिससे तुलना है उसको नीचे रख दीजिए और गुना में 100 कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं ये हमारा हो जाता है प्रतिशत का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर लाभ का प्रतिशत निकालना था, तो लाभ तुलना किससे होता है? तो क्रयमूल से, और गुना में 100। जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर, जितना में निकालना है उसको नीचे, और गुना में 100। ठीक है, इसी तरह से हानि अगर निकालना हो, हानि निकालना हो तो हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा? हानि गुने 100 बटा क्रयमूल। क्या हो जाएगा? हानि गुने 100 बटा क्रयमूल। देखिए बहुत लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, ये क्रयमूल की जगह विक्रयमूल मार देते हैं जल्दीबाजी में। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि लाभ हो या हानि हो, तुलना हमारा जब भी होता है क्रयमूल से ही होता है। ठीक है, स्पेशल केस में जब क्वेश्चन कहता है तब हम लोग उसका हिसाब किताब उठाते हैं अलग ढंग से। तो कहने का अर्थ है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपको पता चल गया। अब इसमें जो है एक खास बात क्या है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब भी यहाँ पर तुलना हम लोग किससे किए हैं? क्रयमूल से किए हैं। यहाँ भी तुलना किससे किए हैं? क्रयमूल से किए हैं। तो जब भी हमको लाभ या हानि की बात करनी है
तो तुलना हमेशा 100 मतलब क्रैमुल से होगा। अच्छा, प्रतिशत में हमने दूसरी चीज सिखाया था, क्या चीज? दूसरी चीज हमने सिखाया था कि कोई भी चीज जब मूल अवस्था में हो, है ना, जब कोई भी चीज मूल्यावस्था में हो तो वो 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। यानी अब यहां से देखिए, जो भी आप लोग ट्रिक जानते हैं या कहीं से सीखे हैं, वो सब एक ही कंसेप्ट पर आधारित होता है कि कोई भी चीज जो है मूल अवस्था में 100% होती है। जैसे आप अगर कोई बात करते हैं, है ना, और सीनियर आपसे कोई बात पूछता है, तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि अरे ये बात 100% सही है कि नहीं, है ना, कहता है कि ये बात 100% सही है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा के पूरा बात सही है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा के पूरा बात सही है कि नहीं है ना। तो जब भी पूरा की पूरा यानी मूल अवस्था का बात हो, अपने आप में जब पूरा का पूरा बात हो, तो वो रहेगा हमारा 100%। यानी यहाँ पर अब क्रैमुल रहता है हमारा 100%, क्या कि पूंजी पूरा का पूरा तो यही है। ठीक है, तो हम लोग जब भी लाभ हानि का गणना करेंगे, लाभ और हानि का गणना करेंगे, है ना, इसका लाभ और हानि का गणना करेंगे, ठीक है। जब भी हम लोग जो है लाभ या हानि की गणना करेंगे तो उसमें क्रैमुल हमारा 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब कहा जाए कि किसी वस्तु का क्रैमुल 100 रुपया है, शायद इसको बढ़ा देते हैं 500 रुपया है, और लाभ जो है 10% है ना। लाभ क्या है? 10% है ना। तो विक्रयमूल क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विक्रयमूल क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखिए, लाभ हमारा 10% दिया है, तो हम लोग ये जानते हैं कि क्रयमूल जो होता है अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। ध्यान रखिए, क्रयमूल अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो विक्रयमूल कै परसेंट होगा? अब देखिए, 100% का क्रयमूल है और 10% का लाभ है, तो यहाँ पर विक्रयमूल हमारा कै परसेंट होगा? विक्रयमूल जो होगा 110% होगा। कै परसेंट होगा? 110% होगा। तो यही हमसे विक्रयमूल हो तो पूछा गया है, तो इसका 110% निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इसका 500 का 110% निकाल लेंगे। ये कितना आ गया? 11×5 = 55। कोई दिक्कत? इसी चीज को बहुत लोग फॉर्मूला में लिखवाते हैं। क्या लिखवाते हैं कि विक्रयमूल बराबर क्रयमूल गुने 100 प्लस P% बटा में 100। देखिए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया विक्रयमूल का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों कि इस फॉर्मूला से कहीं कारगर ये आपका एक ट्रिक है। जब लाभ हानि की गणना हो तो क्रयमूल 100% होता है, इस फॉर्मूला से ज्यादा कारगर है। जितना क्वेश्चन आप इस पर बनाएंगे उससे ज्यादा क्वेश्चन ये अकेला बनवाएगा। इस पर हम बहुत सारी क्वेश्चन और भी देखेंगे जब आपको प्रोजेक्टर से हम क्वेश्चन करवाने लगेंगे उस समय, ठीक है। तो हम आप लोग को जो है कि अभी केवल थ्योरी ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी आप लोग जो है मदद करें और इसको शेयर करें। वीडियो शेयर करेगा, सब्सक्राइबर थोड़ा सा और अधिक जुड़ेगा तो हम सोच रहे हैं लाइव क्लास देने का, और आप बिना आप लोगों के मदद का यह संभव नहीं है। इसलिए जो है आप लोग क्या करें, इसको शेयर करें कि थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाए कि मैं जल्दी से लाइव क्लास ले सकूं, है ना। हमको आशा है कि आप लोग सभी आदमी इसमें मदद जरूर करेंगे। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं एक अगले कंसेप्ट की तरफ कि हानि रहेगा तो क्या लेंगे, कैसे लेंगे, ठीक है। देखिए, इसी तरह से जब हानि रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो हानि रहेगा फिर भी हम क्रयमूल जो है
100% ही काउंट करके चलेंगे, है ना। हानि रहेगा फिर भी क्रयमूल्य जो है हम 100% ही काउंट करके चलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको किसी वस्तु का क्रयमूल्य दे दिया गया है कि 600 रुपया क्रयमूल्य है, उस पे लॉस हो गया है 20% का, लॉस कितने परसेंट का हो चुका है, 20% का, तो कहा जाएगा कि इसका विक्रय मूल्य कितना है ना, इसका विक्रय मूल्य कितना है। तो कब कैसे इसको अटेम्प्ट लेंगे, देखिए हम लोग तो ये बात जान रहे हैं ना कि क्रय मूल्य जो है वो 100% होगा। जब क्रय मूल्य 100% होगा और लॉस उसमें 20% का है ना, तो विक्रय मूल्य हमारा कोई परसेंट निकलेगा, 80%। 100 में से देखिए लॉस है तो वो घट जाएगा और प्रॉफिट है तो जुट जाएगा, लॉस है तो घट जाएगा, प्रॉफिट है तो जुट जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि एसपी हो जाएगा 80% किसका, क्रय मूल्य का, है ना। तो यही इसका जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, तो 600 का 80%, कितना आ जाएगा 600 का 80%, यानी 480 रुपए। बात समझ गया। अगर इसी चीज को हम उल्टा कर दें, क्या उल्टा कर दें कि विक्रय मूल्य जो है 480 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है 480 रुपया है, जिसमें लॉस हो गया है उसको 20%, तो क्रय मूल्य कितना था, है ना, क्रय मूल्य कितना था। इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए फिर हम लोग कंसेप्ट वही अपनाएंगे, इसके लिए अलग से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि हम अंतिम में आपको लिख देंगे कि आप लोग उसको अच्छे से समझ सके और प्रैक्टिस कर सके ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सीपी होता है हमेशा 100%, है ना। जब लाभ हानि की बात हो तो सीपी होता है हमेशा 100%। जब 100% हमारा सीपी होगा तो एसपी क्या परसेंट हो जाएगा, 20% का लाभ है तो 80% हो जाएगा। अब यहीं से हम लोग एक एक नियम के तरफ मोड़ ले लेंगे, क्या कि 80% हमारा दिया हुआ है 480 रुपया, बात समझ गए। 80% जो दिया हुआ है कितना है 480 रुपया, तो 100% कितना, 480 बटा 80 और गुना 100, देखिए ये आ गया, फिर 600, इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिए हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है कि इस तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसका जो मेन फार्मूला है वो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला हम आपको बताते, देखिए अब इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें फार्मूला में तो क्या लिखेंगे, एस पी बराबर सी पी गुने 100 प्लस पी परसेंट, जो था वो जोड़े हुए थे, ये फार्मूला हम लिख भी दिए थे, बटा 100, है ना। और जब लॉस रहेगा तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी गुने 100 माइनस एल परसेंट बटा 100, ठीक है। अब यही चीज फिर सीपी निकालना हो तो क्या करेंगे, क्रॉस गुना एसपी गुने 100 बटा 100 प्लस पी परसेंट, नहीं, और फिर सीपी लॉस रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा एसपी गुने 100 बटा 100 माइनस एल परसेंट, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह से विक्रय मूल्य में हम लोग जानते हैं कि वैट लगता है, वैट वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अभी जीएसटी लग रहा है, जीएसटी वाला पूछा जा रहा है कि नहीं। तो जब भी याद रखिए कि टैक्स हो गया, वैट हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब का कैलकुलेशन जो होता है वो कहाँ होता है, विक्रय मूल्य पर होता है। कहाँ से होता है, विक्रय मूल्य से। मतलब कि जब वैट का हमको प्रतिशत निकालना होगा तो याद रखिए पेन पर का परसेंटेज, जिसका निकालना है उसको ऊपर, दूसरे को नीचे या गुना में, तो निकालना है वैट का तो वैट ऊपर गुने 100, और तुलना किससे होगा, इस सब का तुलना होता है विक्रय मूल्य से, कितना होता है विक्रय मूल्य से, तो यही हमारा निकल गया प्रतिशत वैट। कोई दिक्कत, चलिए
ठीक है, तो हम लोग जो है इसको और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वीडियो लंबा होने से बचने के लिए हम इसको स्टॉप करते हैं। फिर अगले पार्ट में इसका अगला टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं।